हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज एक फिर से नया वीडियो के साथ में हम आए हैं। आज 10th क्लास मैथ का चैप्टर पोलिनोमियल 2.2 का पहला नंबर सवाल हम बनाने जा रहे हैं। इसमें से पूछा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। मतलब इसको हमें अल्फा एंड बीटा निकालना भी है, जीरोज भी निकालना है जिसको जीरोज कहते हैं, और वेरीफाई भी करके दिखलाना है। चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 पहला सवाल है। इसमें से हमें इसको तोड़ना पड़ता है, तो हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है जिसमें से ये बीच वाला जो टर्म है ये इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको प्लस माइनस करने पर -2 आए और मल्टीपल करने पर 8 आ जाए। चलिए हम ऐसे लिखते हैं, ए यहाँ पे कितना छुपा हुआ है बच्चों 1, और यहाँ पे कितना है अंतिम 8। इसको गुना करने पर कितना आ गया 8। इसी 8 को हमें ऐसा तोड़ना है जैसे ये 8 को हमें ऐसे टेबल में तोड़ना है, गुना करने पर 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -2 आ जाए। तो हम लोग पता है ये अगर 4 को 2 से गुना करें तो 4 का टेबल में 8 भी आएगा, 4 को 8 भी आ जाएगा, और ये 4 और 2 में अगर प्लस माइनस पर बैठाए तो ये -2 आ जाएगा। ये हमेशा इतने सिंबल पर ये सेट होगा, चाहे तो प्लस प्लस पे, चाहे तो माइनस प्लस पे, चाहे तो प्लस माइनस पर, चाहे तो माइनस माइनस पर। ये 4 सिंबल पर ही हमेशा ये टूटते हैं। और हमें केवल इतना ध्यान देना है कि बीच वाला टर्म माइनस कराना है या फिर प्लस कराना है। अगर माइनस कराना है तो बड़े संख्या के साथ में माइनस लगा देंगे, छोटे के साथ में प्लस लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं। और अगर प्लस कराने हैं तो बड़े के साथ में प्लस लगा देंगे, छोटे के साथ में माइनस लगा देंगे। इतना ही हमें ध्यान देना है। तो ये 4 टू 8 पे जा रहा है, और 4 में से अगर -4x में से अगर एक प्लस का 2x हम लोग हटा दें तो 4 में से 2 घटेगा तो ये 2x भी बचेगा और चिन्ह बढ़ेगा। हमेशा प्लस माइनस में चिन्ह बढ़ेगा लगता है। तो यही तोड़ है इसका। इसी तोड़ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे, इसी में हम इसको बैठाएंगे, और इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो इसका एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा, ये -2x ना लेकर के हम इस चीज को लिखेंगे अब माइनस का 4x प्लस का 2x और -8 जैसा का तैसा। तो इस टर्म को हमें तोड़ दिया। इसको हमें ऐसा इसलिए तोड़ना पड़ता है क्योंकि ये 4 टर्म में करने होते हैं, तभी हमें कॉमन निकलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये दोनों से एक चीज कॉमन निकलेगा, ये दोनों से एक कॉमन निकलेगा। मैथ में बच्चों हमेशा सुंदरता चाहिए। ये हम जब लाइन चेंज करते हैं तो हमेशा एरो का निशान देते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2x है, इसमें से एक x है, तो एक x कॉमन आ जा रहा है, और इसमें से अगर 2x में से एक x बाहर आ गया तो ये एक x यहाँ बच गया, और ये माइनस जैसा का तैसा, और ये 4x में से x इसका बाहर है तो यहाँ पे केवल 4 बचा, तो ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका पहला का खत्म। उसके बाद यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। ये 2 का टेबल में ये भी आता है, 2 का टेबल में ये भी आता है, जो सबसे छोटा था उसको हम लोग कॉमन बाहर निकाल देते हैं। ये 2 कॉमन आ गया, इसका 2 बाहर है तो यहाँ पे केवल क्या बच गया, x बच गया। ये माइनस जैसा का तैसा, क्योंकि प्लस अगर बाहर निकालते हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर जैसा तैसा होता है, और ये 2 का टेबल कितना पड़े जो 8 आ जाए, तो ये 4 बार में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसका ब्रैकेट के बाहर वाला एक हमारा आंसर होगा और ब्रैकेट के अंदर वाला एक आंसर होगा। तो ब्रैकेट के बाहर में हमारे पास में क्या है, x प्लस का 2, ये दोनों जो ब्रैकेट के बाहर है, और ये दोनों ब्रैकेट का जो सेम है उसके बदले में 1। अगर हमारा सवाल सही जा रहा है तो ये हमेशा ब्रैकेट सेम आएगा, हमेशा ब्रैकेट सेम आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके इसको हल करेंगे। ये x प्लस का 2 इक्वल टू का 0 कर दिया, तो ये x बराबर, मैथ में पता है प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है,
तो अपोजिट ये प्लस का 2 है उधर गया तो ये माइनस का 2 हो गया, जीरो का प्लस माइनस पर असर नहीं पड़ता इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो x बराबर माइनस का 2 आ गया, इसका आंसर आ गया। ये x माइनस का 4 बराबर 0 अगर करें, इसको अगर करें तो x बराबर ये माइनस का 4 है उधर गया प्लस का 4। हमारे इस चैप्टर में इसी का नाम है अल्फा, इसी का नाम है बीटा। तो ये अल्फा आ गया, बीटा। यहाँ पे सवाल में बोला है कि इसको आपको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इसका वेरीफाई करने का दो फॉर्मूला है। इसका पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन का ए। तो अल्फा चाहिए हमें, बीटा चाहिए, बी और ए। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका सवाल लिख लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। चेक करने के लिए हमें एक बार सवाल की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग चेक करेंगे और इसका सवाल लिख लेंगे पहले, उसके बाद हम वेरीफाई करके इसको लिख लेंगे। इसका पहला सवाल जो लिखा हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसका मतलब ये हुआ चेक है, जांच करेंगे, हिंदी वाले जांच लिख लेना। इसमें हमारा ये a है, b है और ये c है। तो a की जगह पर कितना छुपा हुआ है 1, a बराबर 1 को b की जगह पर कितना है -2 है तो ये -2 होगा। c बराबर कितना है माइनस का 8 तो माइनस का 8 होगा। और अल्फा मेरे पास निकल चुका था, यही अल्फा है, अल्फा बराबर -2 एंड बीटा बराबर ये होता है ये 4 हमने निकाल रखा है। ये b नहीं है, बीटा है। अब इसका पहला जांच जो है, इसका पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन का a। एक फॉर्मूला है इसका चेक करने का। तो अल्फा मेरे पास कितना आया था -2, ये बैठा दिया -2, ये प्लस जैसा का तैसा। बीटा मेरे पास कितना आया है 4, जो यहाँ पे हमने निकाला था, ये बीटा हो गया 4, ये बराबर माइनस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला हमेशा माइनस होगा, माइनस रहेगा। बी के ऊपर हमारे पास कितना है -2, तो ये -2 है, बी बराबर माइनस में दिया जाता है तो ये हो गया -2 फॉर्मूले से माइनस, और ये b ऑलरेडी माइनस में है, ये फॉर्मूला माइनस, और ये जो b है ये b बराबर -2 है। और a का मान हमारे पास कितना था 1 था। प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 घटेगा तो हो गया 2, चिन्ह बढ़ेगा, इक्वल टू ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। 1 को हम लोग नहीं लिखते क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ होता है। तो ये पहला जांच आ गया, पहला सही है। दूसरा इसका जो सेकंड जांच है अल्फा इंटू का बीटा बराबर c अपॉन का a होता है, ये दूसरा जांच है। दो ही फॉर्मूला इसका जांच करने का। अल्फा मेरे पास कितना आया था -2 इंटू, पॉइंट का मतलब है इंटू, बीटा मेरे पास आया 4 इक्वल टू c मेरे पास कितना था -8 अपॉन a का मान मेरे पास कितना था 1, 4 2 जा 8, ये मल्टीपल में है इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा, -8 जैसा का तैसा, 1 को नहीं लिखा जाता। तो हमने देखा कि यहाँ भी जांच ये सेम आया था, यहाँ भी दोनों साइड LHS RHS सेम आया था, इसीलिए ये सवाल पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट का सेकंड सवाल क्या कहता है। पहला सवाल हमने देख लिया था, अब ये सवाल भी फिर से वैसे ही है। ए है, बी है, सी है। ये तो जो पहला जो कोफिशिएंट होता है तो ये संख्या हमें लेना है। एक ही तरीका हुआ 4, तो यहाँ 4 लिखा इनटू ये लास्ट संख्या कितना 1, तो ये 4 बन जाए कितना हो गया 4। इस 4 को हमें ऐसा तोड़ना है जो मल्टीपल करने पर 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर ये बीच वाला टर्म माइनस का 4 यस आ जाए। ये यस है 45 नहीं है, ये यस है, 10%। तो इस 4 को हमें तोड़ना है ऐसा कि बीच वाला टर्म और यही, अगर ये सवाल में टूट गए तो सवाल इजीली बन जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं, हमने पहले पिछले वीडियो में बता दिया था कि 40 सिंबल पर सेट होने प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, प्लस 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 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस के रखते हैं, तो डिपेंड करता है क्या है। और माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, इसी 4वें सिंबल में सेट होगा। तो ये 4
तो ये इजीली हमें समझ में आ रहा है, ये 2 इंटू 2, तो 2 2 जब 4 भी आ जा रहा है। और अगर ये माइनस का 2 और माइनस का 2 जोड़ दे तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। तो ये माइनस का 2s यहाँ पे सारा है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा 2s माइनस का 2s, तो ये 2s और 2s जुड़ने पर 4s भी हो जाएगा और चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस प्लस हो जाता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस के रखते हैं। तो ये हमने देखा इसका कि मल्टीपल करने पर 2 जब 4 भी आ जा रहा है ये टर्म, और प्लस माइनस करने पर माइनस का 4 से बीच वाला टर्म भी आ जाता है। तो ये जहां टूट गए तो सवाल बन गए। ये 4s जैसा का तैसा हम लोग लिखेंगे, मैथ में हमेशा एरो लगाया जाता है। ये 4s ना लिख करके हमें ये वाला लिखेंगे जो हमने तोड़ा है, माइनस का 2s माइनस का 2s, ये +1 जैसा का तैसा, ये हमारा रफ होता है। उसके बाद ये 4 टर्म में हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि ताकि हमारा कॉमन निकल सके। तो हम लोग देखते हैं ये दोनों से एक कॉमन निकलेगा, ये दोनों से एक चीज कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे 2 का टेबल में ए भी आता है, 2 का टेबल में ए भी आता है, तो पहले संख्या लिखते हैं। तो 2, ये 2 निकल गया, s इसमें भी है, s इसमें भी है, इसमें एक s है, इसमें 2s है, तो एक s बाहर हो गया। तो ये 2 का टेबल कितना बार पढ़े, जो 4 है, 2 का टेबल कितना बार पढ़ेगा 2 बार में, और ये s स्क्वायर जो है एक s बाहर है तो एक s इसका बच गया, ये माइनस जैसा का तैसा। ये 2s पूरा बाहर है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बचा 1, क्योंकि ये सेम चीज बाहर है तो कुछ नहीं तो हमेशा 1 बचता है। माइनस ये माइनस जैसा का तैसा, माइनस इसमें देखते हैं ये 2s है प्लस का 1 है, ये किसी का टेबल में नहीं आता, ना तो संख्या कॉमन है ना तो कोई अल्फाबेट सेम है, तो कुछ नहीं तो हमेशा 1 कॉमन होते हैं, कुछ नहीं तो हमेशा 1 कॉमन होते ही होते हैं हमारे। तो हमें देखना है, हमने पिछले वीडियो में देखा था अगर प्लस कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन अगर माइनस बाहर नहीं निकला है तो साइन उल्टा हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस निकल गया और 1, तो ये 2 हो जाएगा और यस जैसा का तैसा, और ये माइनस आपका बाहर निकल गया तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम 1 जैसा का तैसा। अच्छा हम लोग इसको इसलिए तोड़ते हैं, इसको मल्टीपल करने पर ये चीज आ जाना चाहिए, इसको मल्टीपल करने पर ये चीज आ जाना चाहिए, इसको -1 को 2s से गुणा करें ये चीज आना चाहिए, इसको मल्टीपल करने पर ये चीज आ जाएगी। बस ये जहाँ कॉमन निकल गए हमारे आंसर नजदीक आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक आंसर है, ये 2s माइनस का 1, ये ब्रैकेट के बाहर में एक आंसर हुआ। अरे दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, अगर हमारा सवाल सही है तो दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, तो ये दोनों ब्रैकेट मतलब एक ही लिखा जाता है, 2s माइनस का 1 इक्वल टू हमने 0 कर दिया। इसको हल करेंगे हम लोग पहले, तो ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2s इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया, प्लस का 1 हो गया, ये s बराबर पहले 1 है, 1 मल्टीपल में होता है तो डिवाइड में आता है संख्या, ये आ गया 2, इसी का नाम पड़ा अल्फा। और इस बॉक्स को अगर हल करें 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू माइनस का 1 है उधर गया, प्लस का 1, s इक्वल टू पहले 1 है 1, ये 2 मल्टीपल में डिवाइड में, इसी का नाम पड़ा बीटा। हमने देखा हमारा अल्फा भी आ गया, हमारा बीटा आ गया। अब चेक भी करने बोला है इसको, तो हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के पहले जांच करेंगे, और जांच में इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल लिखेंगे। चेक करने के लिए हमेशा सवाल लिखे जाते हैं। इसका जो सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ये हमारा a कितना दिया हुआ, a 4, संख्या देते क्या होता है, संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग का सवाल में कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहते हैं जो कोई भी अल्फाबेट के साथ में नंबर हो, 4 है, a बराबर 4, b बराबर -4, माइनस को लिया जाता है, और c बराबर ये है 1, और अल्फा हमारे पास आ चुका था, अल्फा मेरे पास आया था 1/2, और बीटा भी आया था हमारे पास में 1/2। तो इसका पहला जो चेक है, इसका पहला जो जांच करने का विधि है, अल्फा प्लस का बीटा बराबर -b/a, ये पहला फॉर्मूला है इसका। अल्फा हमारे पास कितना आया था 1/2, तो 1/2 लिख दिया अल्फा,
प्लस बीटा, बीटा का मान कितना था 1/2 इक्वल टू माइनस 4 होने से बी, बी का मान मेरे पास कितना था -4, तो ये -4, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस जो ये बी दे रखा था। और ए हमारे पास कितना है, ये मेरे पास 4 है। चलिए इसको ये फ्रैक्शन अगर लेते हैं 2 और 2 का फ्रैक्शन अगर करेंगे 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 का टेबल 2 1 टाइम्स में आएगा, ये 1 और 1 से गुना होगा तो ये 180, ये 2 जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 1 मल्टीपल होगा तो ये 1 हो गया इक्वल टू माइनस और माइनस ब्रैकेट का अर्थ है मल्टीपल, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये 1 और 1 ये 2 आ गया अपॉन का 2 इक्वल टू 4/4, ये देखिए 1 बार में ये कर दिया, सेम है इसी वाला जांच कंप्लीट। इसका जो दूसरा जांच है अल्फा इंटू का बीटा बराबर सी अपॉन का ए। अल्फा, अल्फा का मान हमारे पास 1/2 आया था, 1/2 आया था इंटू बीटा, बीटा का मान 1/2 है इक्वल टू सी, सी मेरे पास कितना आया था 1 और ए का मान हमारे पास कितना था 4, 1 ऊपर ऊपर से मल्टीपल होगा 1 1 1 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम है 1/4 1/4, एलएचएस आरएचएस बराबर है, यहाँ भी एलएचएस आरएचएस बराबर हो गए। इसका मतलब ये हमारा सवाल बिल्कुल सही बना हुआ है। आशा करता हूँ बिल्कुल सवाल समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।